हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एफएस इंग्लिश जोन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंग्लिश, दैट इज वोकैब सेक्शन। देखिए, वोकैब सेक्शन किसी भी एग्जाम की बैकबोन आप सिंपली कह सकते हैं इसको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी टीचिंग एग्जाम्स जस्ट लाइक पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, एनी अदर एग्जाम्स, तो वोकेबलरी का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी आती है इसकी। तो इसके लिए हम लेकर आए एक सीरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको एवरीडे सीरीज को देखते रहेंगे और बहुत सारे नए वर्ड्स सीखेंगे। तो इसमें हमने शामिल किए हैं सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, होमोफोन्स, इडियम्स और उसके अलावा स्पेलिंग्स, और कुछ हमने रूट वर्ड्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है जिसके जरिए आपको इजीली चीज़ों को समझ सकें। तो आइए चलते हैं हम स्क्रीन पर। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं सैनोनिम्स का। तो देखिए, जो सैनोनिम्स आपके सामने दे रखे हैं, इसमें हमने 5 वर्ड्स रखे हैं, उनके 5 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन को जंबल किया गया है, आपको सेट करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं, 10 सेकेंड का। आप पहले इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसके बाद हम समझाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज देखिए। तो जैसा कि आपने इसको देख लिया होगा वर्ड्स को, पहला वर्ड है गार्निश, दूसरा एबंडन, ऑडियस, एमिएबल और इम्परवियस। इन 5 वर्ड्स के लिए हमने 5 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको: फ्रेंडली, एबोमिनेबल, गिव अप, इम्पेनेट्रेबल और डेकोरेट। तो चलिए फर्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है गार्निश। तो देखिए, गार्निश का मतलब होता है सजाना। गार्निश में सजाना होता है, इसको हम डेकोरेट, ब्यूटीफाई या एम्बेलिश कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा आपका ई। तो देखिए, गार्निश मीन्स सजाना और डेकोरेट मीन्स भी सजाना। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आप नोट कर लीजिएगा, एम्बेलिश, IMBELLISH। एम्बेलिश मीन्स भी सजाना होता है। एम्बेलिश मीन्स भी सजाना होता है। एडॉर्न का मतलब भी सजाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है अबंडन। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अबंडन। अबंडन मीन्स होता है त्यागना। अबंडन मीन्स क्या होता है? त्यागना। अब त्यागना के लिए आप शब्द यूज कर सकते हैं फॉरसेक, डेजर्ट, गिव अप, रिनाउंस। कई वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो दे रखा है वो गिव अप दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाता है आपका। तो सी आपका ऑप्शन हो गया। अबंडन मीन्स गिव अप। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हम आपको यहाँ पे और बता दे रहे हैं, रिनाउंस। रिनाउंस शब्द को भी आप यूज कर सकते हैं। डेजर्ट का मतलब भी त्यागना होता है, फॉरसेक मतलब भी त्यागना होता है। माइंड में सारे वर्ड्स को रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडियस। देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा ऑडियस है, और ऑडियस का मतलब होता है घृणित। घृणित, जो भी पर्सन है, कोई भी चीज है जिस पर आपको घृणा आ रही है, तो आप उसको ऑडियस बोलेंगे। इसको हम डिटेस्टेबल, डेस्पिकेबल या हेटफुल बोल सकते हैं। जो हमारे सामने स्क्रीन पर ऑप्शन है वहां पर दे रखा है एबोमिनेबल। तो एबोमिनेबल जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका बी बन रहा है। तो 3 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि ऑडियस का हो जाएगा एबोमिनेबल। क्या हो जाएगा? एबोमिनेबल। और हम ऑडियस के लिए और शब्द यूज कर सकते हैं, डिटेस्टेबल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एमिएबल। फोर्थ वर्ड क्या है? एमिएबल। एमिएबल को हम मिलनसार बोलते हैं, ग्रीगेरियन भी बोला जाता है इसको, और फ्रेंडली भी। तो आपका ऑप्शन बन रहा है ए। तो आप यहां पर क्या यूज कर लेंगे? एबोमिनेबल के लिए आप यूज कर लेंगे, एमिएबल के लिए इसको एमिकेबल भी कहा जाता है, फ्रेंडली। तो ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपको 5 नंबर पे दे रखा है इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है जिसको भेदा ना जा सके, अभेद। तो एक ही वर्ड आपके पास बचा है जो कि है इम्पेनेट्रेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बात समझ में आ गई। तो याद रखिए, गार्निश मतलब डेकोरेट, अबंडन मीन्स गिव अप, ऑडियस मीन्स एबोमिनेबल, और एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, और इम्परवियस मीन्स इम्पेनेट्रेबल या रेजिस्टेंट या सील्ड इसको बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आगे लेके चलते हैं आपको। देखिए, आपके सामने है नेक्स्ट पोर्शन हमारा, नेक्स्ट पोर्शन हमारा है एंटोनिम्स का। देखिए, यहां पर एंटोनिम्स में आपको जो वर्ड्स दे रखे हुए हैं, फर्स्ट वर्ड इज कंट्रोवर्शियल। फर्स्ट वर्ड क्या है? कंट्रोवर्शियल है। और कंट्रोवर्शियल में देखिए, कंट्रोवर्शियल क्या होता है? एंटोनिम्स का फर्स्ट वर्ड कंट्रोवर्शियल दे रखा हुआ है। कंट्रोवर्शियल मीन्स होता है विवादास्पद, जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है। डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल इसको बोलेंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनडिस्प्यूटेबल, जो कि आपका ऑप्शन बन रहा है ई।
ऑप्शन क्या बन रहा है? ई बन रहा है कंट्रोवर्शियल का इंडिस्प्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज नरिश। नेक्स्ट वर्ड इज नरिश। नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रिंग अप। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? भूखों मरना। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है फैमिश, ऑप्शन नंबर सी। तो फैमिश का मतलब क्या होता है? भूखों मरना। तो नरिश का अपोजिट फैमिश। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब अन्न का एक दाना भी नहीं उगता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है फेमाइन। क्या कहा जाता है? फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। फेमाइन मीन्स अकाल। और फैमिश को हम स्टार्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टारवेशन मतलब भूखमरी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज अलाइट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अलाइट। देखिए अलाइट का मतलब होता है उतरना, किसी जहाज से उतरना या किसी एरोप्लेन से उतर रहे हैं, शिप से उतर रहे हैं, तो आपने क्या किया? यू जस्ट अलाइटेड फ्रॉम दैट शिप। तो अलाइट में उतरना होता है, तो इसके लिए चढ़ना की इंग्लिश क्या होगी? तो चढ़ना के लिए आप यूज करेंगे इम्बार्क। चढ़ना के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्बार्क। इम्बार्क मीन्स चढ़ना। चढ़ना के लिए आप बोर्ड शब्द का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? बोर्ड मीन्स भी चढ़ना होता है, या गेट ऑन शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिकुलरली। फोर्थ वर्ड जो हमारा है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली मीन्स होता है स्पेशली, खास तौर से। किसी भी चीज को आप स्पेशली कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलरली कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जनरली। तो यहां पर आपको दे रखा है जनरली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन का मतलब होता है अपमान। डिसेक्रेशन मतलब अपमान। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सम्मान, और सम्मान के लिए हमारे सामने वर्ड है वेनरेशन। सम्मान के लिए क्या शब्द दे रखा है आपको? वेनरेशन दे रखा हुआ है। और वेनरेशन को हम रिस्पेक्ट, ऑनर, स्टीम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिस्पेक्ट, ऑनर और स्टीम भी बोला जा सकता है। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं हम लोग थर्ड पोर्शन की तरफ। थर्ड पोर्शन में आपको दे रखे हुए हैं कुछ वन वर्ड्स। देखिए वन वर्ड्स को देखिएगा, तो सबसे पहला जो आपको वन वर्ड दे रखा है यहाँ पर, स्टडी ऑफ द पीपल, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द पीपल विद देयर एनवायरमेंट्स। यानी कि लोगों का उनके वातावरण से अध्ययन, यानी कि लोग अपने वातावरण से किस तरीके से जुड़े हैं, तो इसका अध्ययन जो किया जाएगा विज्ञान की किस शाखा में, तो वो आपकी इकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। तो फर्स्ट वर्ड का बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। इसको आप क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। सेकंड देखिएगा, वन वर्ड हमें दे रखा हुआ है अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेयर, टेक्निकल और ऑब्सोलेट वर्ड्स। यानी एक लिस्ट है ऐसे वर्ड्स की जो रेयर हैं, दुर्लभ है, ऑब्सोलेट मतलब आउट ऑफ यूज है, या कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट लास्ट में आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में आपको दे रखी होती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोसरी। क्या बोलते हैं? उसको ग्लोसरी बोलने का हम काम करते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट वर्ड दे रखा है हमें अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस। कुछ अंडरग्राउंड प्लेस है जहां पर हम वाइन को या अदर चीज़ों को रख लेते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो स्थान क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे सेलर। क्या बोलेंगे? उसको सेलर बोलेंगे। आप क्या बोलने का काम करेंगे मेरे भाई? सेलर बोलने का काम करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ नंबर पे, फ्री समबडी फ्रॉम गिल्ट। किसी को किसी गुनाह या दोष से मुक्त करना क्या कहलाता है? एक्सोनरेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोनरेट कहलाता है। इसको एक्सोनरेट या एक्विट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोनरेट या एक्विट, ACQUIT। एक्विट का मतलब भी होता है दोष मुक्त करना, टू फ्री फ्रॉम गिल्ट और चार्ज। लास्ट वर्ड दे रखा हुआ है आपको, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, वो प्रोफेशनली नहीं कर रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आप शौक के लिए खेल रहे हैं, आप क्रिकेट को प्रोफेशनली नहीं खेल रहे हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा? तो ऐसा व्यक्ति, उसको हम शौकिया बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एमेच्योर कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आगे चले। तो आपने देख लिया स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द पीपल, इकोलॉजी, ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस, ग्लोसरी, अंडरग्राउंड प्लेस, सेलर, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, एक्सोनरेट, अ वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, क्या कहलाता है? अमेचर। चलिए अब हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है स्पेलिंग्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स पूछ ली जाती है, जनरली हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो देखिएगा आपका फर्स्ट जो वर्ड दे रखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फर्स्ट वर्ड है ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी की स्पेलिंग आज ही याद कर लीजिए, AUXILIARY। ऑक्सिलरी की स्पेलिंग क्या होती है? AUXILIARY।
AUXILIARY, AUXILIARY। तो ऑक्सिलरी का मतलब होता है सपोर्टिंग। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपने पढ़ी होंगी, तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इज एम आर वॉज वर्ब, वो सब वर्ब ऑक्सिलरीज होती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, देखिएगा AUXILIARY, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। सेकंड वर्ड देखिए क्या दे रखा है, सेकंड वर्ड हमें दे रखा है सैंक्टिमोनस। देखिए जो सैंक्टिमोनस वर्ड दे रखा है, इसकी स्पेलिंग होती है SANCTIMONIOUS। तो सैंक्टिमोनस का मतलब होता है होली, पवित्र। सैंक्टिमोनस मीन्स होता है होली या पवित्र। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका सैंक्टिमोनस, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन बन रहा है आपका डी, चेक कर लीजिएगा। और थर्ड आपका दे रखा हुआ है प्रिविलेज। देखिए प्रिविलेज की जो सही स्पेलिंग होगी PRIVILEGE, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल ऑफर या स्पेशल किसी भी तरह की जो आपको स्पेशल सुविधा मिलती है, तो वो आपके लिए एक प्रिविलेज हो जाती है। तो इट्स अ प्रिविलेज टू गेट योर क्लासेस ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लास आप घर पर बैठ के सीख रहे हो, घर पर बैठ के वर्ड्स पढ़ रहे हो, तो ये भी आपके लिए एक प्रिविलेज है। तो कोई भी हमें विशेष ऑफर, विशेष अधिकार जो मिलते हैं, वो हमारे लिए प्रिविलेज होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैमोफ्लेग। तो कैमोफ्लेग, फोर्थ वर्ड दे रखा है आपको कैमोफ्लेग। तो कैमोफ्लेग की स्पेलिंग आपके सामने है CAMOUFLAGE। तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। कैमोफ्लेग का मतलब होता है कवर, छुपाना। मास्क को भी कैमोफ्लेग कहा जाता है। कैमोफ्लेग मतलब किसी भी चीज का कवर। नेक्स्ट स्पेलिंग आपकी फिफ्थ नंबर पर है एक्सेसिबल। तो एक्सेसिबल की स्पेलिंग होगी ACCESSIBLE। याद रखेंगे, एक्सेस मतलब होता है पहुंच और एक्सेसिबल मतलब जहां पर पहुंचा जा सके। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका ACCESSIBLE। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, चेक कर लीजिएगा इसको। तो ये था आपका स्पेलिंग का पोर्शंस, और इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। छोटे छोटे वर्ड्स की स्पेलिंग पूछ ली जाती है। आप चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, और ये रहा आपका सामने नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा होमोफोन्स का। देखिएगा, होमोफोन्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो सुनने में एक जैसे। होमोफोन्स का मतलब होता है वर्ड्स हैविंग सेम साउंड्स बट आर यूज डिफरेंटली विद देयर स्पेलिंग्स। होमोफोन्स दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो प्लस फोन्स। होमो मतलब होता है सेम और फोन्स मतलब होता है साउंड। तो ऐसे शब्द जो एक जैसा साउंड रखते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग अलग होती है, वो आपके होमोफोन्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट वर्ड दे रखा है एडेप्ट। फर्स्ट वर्ड हमें क्या दे रखा है, एडेप्ट दे रखा हुआ है। तो एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो एडेप्ट मतलब होता है एक्सपर्ट, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। सेकेंड वर्ड दे रखा है आपका एडॉप्ट, और एडॉप्ट का मतलब होता है टेक इन, ग्रहण करना, किसी चीज को अपना लेना। तो यहाँ पर चूज ऑप्शन आप चुन लेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ई। और थर्ड वर्ड आपको जो दे रखा है वो है एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना। यू विल हैव टू एडॉप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ढालना यानी कि एडजस्ट करना। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। फोर्थ वर्ड आपको जो दे रखा है वो है अल्टर। देखिए, अल्टर शब्द कहीं भी लगाओ तो इसका मतलब चेंज करना से निकल कर आता है। तो अल्टर मतलब होता है चेंज करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ए। और नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ वर्ड दे रखा हुआ है उस पर भी ध्यान दे लीजिएगा। फिफ्थ वर्ड है अल्टर, ALTAR। देखिए TER आ रहा है तो चेंज, और TAR का मतलब होता है ऑफरिंग प्लेस, जिसे हम वेदी कहते हैं। तो मंदिर में एक स्पॉट होता है जहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसको पूजा की वेदी कहा जाता है, उसे इंग्लिश में अल्टर कहेंगे। तो प्लेस हो जाएगा। इसके लिए आप ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो हमारा फ्रेजल वर्ब का है। इसको आप देखिएगा, फ्रेजल वर्ब को बनाने की कोशिश कीजिएगा कि फ्रेजल वर्ब को कैसे आप बनाएंगे। आपके सामने ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक खुद से इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वर्ड्स आप समझ नहीं पाएंगे, इनको बार बार याद करना होगा, इतनी जल्दी याद नहीं होते। तो फर्स्ट वर्ड दे रखा है आपको अकाउंट फॉर। देखिए, अकाउंट फॉर का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। अकाउंट फॉर मीन्स होता है वर्णन करना या डिस्क्राइब। अकाउंट फॉर द बैड सिचुएशन ऑफ द कंट्री, अकाउंट फॉर द बैड सिचुएशन ऑफ योर लोकेलिटी। तो किसी भी चीज का वर्णन करना,
वेदर इट इज गुड और बैड, तो वो वर्णन करना के सेंस में डिस्क्राइब यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका। तो अकाउंट फॉर के लिए आप क्या यूज करेंगे, वर्णन करना। नेक्स्ट आपको दे रखा है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब किसी चीज के प्रति उत्तरदायी होना, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होना। यू विल हैव टू आंसर फॉर दिस सिचुएशन, आपको इस सिचुएशन के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा, रिस्पॉन्सिबल होना। नेक्स्ट जो आपको दे रखा हुआ है वर्ड, वो दे रखा है फ्रेजल वर्ब एक्ट ऑन। देखिए एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन, तो एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन का मतलब होता है असर डालना। द मेडिसिन एक्टेड ऑन हिज हेल्थ, या स्मोकिंग में एक्ट ऑन योर हेल्थ, तो एक्ट ऑन मीन्स होता है अफेक्ट, यानी कि प्रभावित करना। तो इसका बन जाएगा आपका बी। और फोर्थ वर्ड दे रखी है, क्या दे रखा है आपको, फोर्थ में आपको दे रखा है एक फॉर। एक फॉर मतलब आपको पेन ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए, यानी कि किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं, तो आप उसकी इच्छा रख रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन बनता है आपका ए। और फिफ्थ आपको जो दे रखा है वर्ड, वो है आपका अबाउंड इन। तो अबाउंड इन या अबाउंड विद का मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता या किसी चीज़ की अधिक मात्रा आपके पास होना, तो इसका मतलब प्लेंटी निकल कर आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा सी। तो याद रखेंगे अकाउंट फॉर मतलब वर्णन करना, डिस्क्राइब, आंसर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक्ट ऑन मीन्स होता है अफेक्ट, और एक फॉर डिजायर, और अबाउंड इन या अबाउंड विद प्लेंटी ऑफ किसी चीज़ की अधिकता। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन है आज हमारा रूट वर्ड्स। देखिए लोग बोलते हैं वोकैबुलरी हमें याद नहीं रहती है, तो देखिए वोकैबुलरी अगर आपको याद करना है तो आपको रूट वर्ड्स पे फोकस करना है। तो ये जो लास्ट पोर्शन है ये सबसे अच्छा पोर्शन है, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट रूट जो हमें दे रखी है वो हमें ए दे रखी है, ए भी मिल सकती है या आपको एन भी मिल सकता है। तो ए या एन का मतलब विदाउट से निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, विदाउट से निकल कर आता है। जब भी ये चीज़ आपको देखने को मिले तो आप विदाउट का सेंस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला हमें वर्ड दे रखा है एबिस्मल दे रखा है, तो एबिस्मल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ए का मतलब तो विदाउट हो गया, और 22 का मतलब यहाँ पर भी दे रखा है रूट का, कि 22 का मतलब होता है बॉटम। तो विदाउट बॉटम यानी जिसकी कोई बॉटम ना हो तो वो अबाइस्मल है। इसको आप सैड, ग्लूमी भी बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है एकार्पस। तो एकार्पस ए का मतलब तो जैसे कि आपको पता ही है कि विदाउट होता है, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, तो एकार्पस मतलब विदा फ्रूट के, अर्थात इसको आप इनफर्टाइल या डिजर्टेड बोल सकते हैं। तो ऐसी भूमि जहां पर कोई भी फसल नहीं उगती उसको हम अनप्रोडक्टिव या एकार्पस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको जो दे रखा है वो है एसेंट्रिक। देखिए एसेंट्रिक, ए सेंट्रिक, सेंटर का मतलब होता है केंद्रित होना, और ए मतलब विदाउट, यानी बिना किसी केंद्र के आपका फोकस नहीं हो पा रहा उस चीज पर, माइंड चेंज हो रहा है, तो ऐसा पर्सन एसेंट्रिक कहलाएगा, जिसे हम सनकी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपको देखा है एग्नोशिया। एग्नोशिया मतलब ए, नोशिया मतलब नॉलेज, ए मीन्स विदाउट और नोशिया मतलब नॉलेज, यानी बिना नॉलेज के। तो ए पर्सन जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं है या ईश्वर के बारे में शक रखता है तो उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। तो एग्नोशिया से ही बना है। लास्ट आपको दे रखा है एमनेशिया। तो ए मतलब विदाउट और नेशिया मीन्स माइंड, यानी कि जब आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आप चीज़ों को भूल रहे हैं, तो वो स्थिति एमनेशिया कहलाती है। तो ये कुछ आपको रूट वर्ड्स से, ऐसे ही ढेर सारे वर्ड्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।